अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी नाइन्थ क्लास की बायो के जो फाइनल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो बोर्ड में भी आ सकते हैं और आपको वैसे भी फाइनल पेपर्स में आ सकते हैं, दूसरे पेपर्स में भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास पहले आती हैं ब्रांचेस, सारी की सारी ब्रांचेस जितनी भी पहले पेज के ऊपर ही हैं। उसके बाद कैरियर्स, उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ये 3। अगर आप इनकी सिर्फ डेफिनेशंस भी करेंगे तो आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। इसमें पूरा लॉन्ग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सारी डेफिनेशन तैयार करें और ये बोर्ड में तकरीबन 2 या 3 आ ही जाती हैं। लाजमी है कि इन सब में से 2 या 3 आ ही जाती हैं, मतलब 6 नंबर आपके कन्फर्म है। उसके बाद ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड मस्टर्ड प्लांट, इन सब में से कोई एक लॉन्ग आपको बोर्ड में आने वाला है इस साल। जो 2023 के पेपर होंगे उस इसमें से कोई एक आपको बोर्ड में लॉन्ग आएगा। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो ये जो मैंने आपको अभी बताए ऊपर सारे सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 1 के हैं, बायो के, ठीक है, 9th क्लास। तो आप अगर ये सारे तैयार कर लेंगे तो आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। पहले का और चौथे का पेयर बनता है वैसे, ठीक है। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। ये सारे तकरीबन शॉर्ट हैं, ये मैंने शॉर्ट के हिसाब से ना सारे लिख दिए हैं तकरीबन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। लॉ एंड प्रिंसिपल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, रेशियो प्रोपोर्शन, इंक्यूबेशन पीरियड, बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, एटीसी, ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। उसके बाद क्यूलिक्स, एनोफ्लीज, बार्क ऑफ ट्रीज। यानी कि ये सारे शॉर्ट हैं। चैप्टर नंबर 2 में से आपको सारे आने वाले हैं शॉर्ट, चैप्टर नंबर 1 में से आने वाला है आपको लॉन्ग और साथ में शॉर्ट भी। अगर आप ये सारे के सारे शॉर्ट लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो आपके शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे। तो फी अमान अल्लाह 2 चैप्टरों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताने हैं, शॉर्ट आप लोग खुद बुक से करेंगे ढूंढ ढूंढ के, जो आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट लगें वो आप कर लें। लेकिन लॉन्ग पहले तीसरे का और 7वें का पेयर बनता है, तो तीसरा आपको बता देता हूँ तीसरे चैप्टर में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसकी आप इंपॉर्टेंस करेंगे तो आपका हो जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है। एंड आप इसके ऊपर वाले 2 किंगडम एंड 3 किंगडम जो है उसके अंदर एमसीक्यूज बनते हैं, वो लाजमी कर लीजिएगा। उसमें से एमसीक्यू और शॉर्ट और ये लॉन्ग सारे का सारा। उसके बाद बाइनोमन नोमेनक्लेचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस आल्सो, ठीक है। ये आपने अच्छे से तैयार करना है। इसमें से भी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग आ जाए। वैसे ये सारे लॉन्ग बनते हैं, तीसरे का और 7वें का पेयर है। अगर आप ये दोनों कर लेंगे, तीसरा और 7वां, तो आपके लॉन्ग ए बी एंड ए बी पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपके पूरे नंबर आएंगे। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग एंड स्टेप्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपके तीसरे चैप्टर की एंड वाली पेज के ऊपर लिखा हुआ है, एंड वाले पेज के ऊपर लिखा हुआ है। आपने इसमें से करना क्या है, कोई से 4 स्टेप कर लेने हैं, बाकी सारे एमसीक्यूज के लिए कर लेने हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। मैंने सिर्फ आपके पहले 4 पेयर्स करवाए हैं, अगले पेयर्स आपको बाद में बता दूंगा। अब चौथा पेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, इनमें से शायद पॉसिबिलिटी है कि इनमें से ही कोई लॉन्ग आ जाए। अगर आप यही तैयार कर लेंगे, बाकी आपसे नहीं होते, आप यही तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से कोई एक लॉन्ग आ जाएगा बोर्ड में। पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस, फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर डिफरेंस, प्लास्टिड इसकी टाइप्स के नाम, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद मसल टिश्यू, मैंने यू डाला ही नहीं हुआ, और एपिथेलियल टिश्यू एंड लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एंड लास्ट वन हमारे पास है वैक्यूल। बेटा अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे लॉन्ग, तो आपका पहले का और चौथे का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पहले चैप्टर में से आना लॉन्ग 5 नंबर का, चौथे चैप्टर में से आना है लॉन्ग 4 नंबर का। तो आपके 5 और 4 9, और शॉर्ट भी आप शॉर्ट मैंने आपको जिस हिसाब से बताने हैं, यहाँ भी बताने भी हैं और बताए भी हैं, आप वही रेडी कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो 5 में से हमारे पास जो लॉन्ग है, वैसे इनमें से लॉन्ग आते तो नहीं है, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में बोर्ड में लॉन्ग आ चुके हैं पेयरिंग के हिसाब से। तो बोर्ड वालों को पता नहीं है कि वो इनमें से लॉन्ग देते हैं कि नहीं देते, लेकिन आपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हमें आता ही है, कोई नहीं, खैर है, कोई मसला नहीं है, इनमें से लॉन्ग आएगा भी तो हम देख लेंगे, कोई नहीं होता, जो होता देखा जाएगा, बाकी वो अल्लाह पाक आपके लिए हम तो दुआई कर सकते हैं। पहला है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, आपने ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कर लेना है। उसके बाद पहले पेज के ऊपर ये है 5वें चैप्टर के सेल साइकिल एंड इट्स फेजेस ऑफ इंटरफेजेस, ठीक है। नेक्रोसिस एंड एप्टोसिस, मेटाफेज एंड एनाफेज, इनके अंदर डिफरेंस कर लेना। ये प्रोफेज, यानी कि ये माइटोसिस की मेटाफेज एंड एनाफेज है, ठीक है, तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद छठा चैप्टर, इसमें से भी लॉन्ग नहीं आता, लेकिन जो आता है मैंने आपको बता देना है कि ये 3 ही बनते हैं, ये आप कर लेंगे तो कोई नहीं, खैर है, इंशाल्लाह हो सकता है कि, मुझे लगता नहीं है कि इन दोनों चैप्टरों में से 5वें और 6वें में से लॉन्ग आएगा, लेकिन फिर भी आपने एहतियातन ये कर लेने हैं। पहला हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स है, यानी कि लॉक एंड की एंड इंड्यूस फिट मॉडल इसी के अंदर आ जाता है। दूसरा यूजेस ऑफ एंजाइम, और तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ
ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, ये आपने करने तैयार। तो आपका अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो बेटा आपका लॉन्ग 5वें और 6ठे का हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 5वें और 6ठे में से लॉन्ग नहीं आएगा। तो खैर आप इनको ऑप्शनल कीजिएगा बाद में। पहले जो मैंने पहला, चौथा, तीसरा और 7वां। अब चलते हैं 7 चैप्टर की तरफ। 7 चैप्टर में से आपको लॉन्ग कौन कौन सा बोर्ड में आ सकता है? पहला बेटा हमारे पास लाइट रिएक्शन, इसकी डायग्राम, डार्क रिएक्शन, इसकी डायग्राम, एरोबिक एंड एनएरोबिक, एंड इसके बाद डिफरेंस इनके अंदर, एरोबिक एंड एनारोबिक में डिफरेंस में। इसमें यह भी आया था कि फोटोसेंसिस यानी कि लाइट रिएक्शन को फोटोसेंसिस एंड रेस्पिरेशन में भी कहा जाता है कि लाइट फोटोसेंसिस एंड रेस्पिरेशन। तो आप इन दोनों में लिख देंगे फोटोसेंसिस इसमें होती है और रेस्पिरेशन इसमें होती है, यानी कि लाइट रिएक्शन में फोटोसेंसिस होती है। अगर फोटोसेंसिस के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने लाइट रिएक्शन लिखना है, रेस्पिरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने डार्क रिएक्शन लिखना है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन एंड लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसेंसिस के जो लिमिटिंग फैक्टर हैं फोटोसेंसिस के वो कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको 7 चैप्टर्स का पेयर बताया सिर्फ लॉन्ग्स का। शॉर्ट का मैं आपको बाद में बता देता हूँ शॉर्ट कौन कौन से बन सकते हैं। ये गलत बन गया था तीसरे चैप्टर का, वो मैंने इधर सही करके बनाया खैर। तो ये आपके लिए थोड़ी सी मैंने मेहनत की है। आप कोशिश करेंगे ये सारे अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप ये सारे अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके इंशाल्लाह लॉन्ग में पूरे नंबर आएंगे। जो भी लॉन्ग बोर्ड में आएगा वो पूरे आएंगे। खैर उसके बाद मैंने 8वें और 9वें का भी पेयर बनाना है, वो मैं आपको बाद में बना के अपलोड कर देता हूँ।